Hello bachcho, let's read this question. The question says a mixture of SO3, SO2 and O2 gases are maintained at equilibrium in 10-liter flask at a temperature at which Kc for the reaction to SO2 plus O2 gas gives to SO3 gas is 100 ml liter mole per mole. If number of moles of SO2 and SO3 are same at equilibrium, the number of moles of O2 present is option A is 0.01, ऑप्शन बी 0.1, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इज 10। बच्चों उस क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास बेसिकली SO3, SO2 और O2 गैसेस से मिलने वाला एक मिक्सचर है जो क्या है इक्विलिब्रियम पर है, और जिस भी वो फ्लास्क के अंदर है उसकी वॉल्यूम 10 लीटर है और टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर Kc की वैल्यू क्या है 100 लीटर पर मोल है फॉर द रिएक्शन टू SO2 प्लस O2 gives टू SO3। बोला गया है इक्विलिब्रियम पर जो मोल्स हैं SO2 और SO3 के वो सेम हैं, तो पूछा गया है O2 के कितने मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बेसिकली बच्चों हमें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है बच्चों, ये बोलता है कि अगर आप क्या करते हो बच्चों, हमारे पास किसी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन के अंदर जब आप हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो, जितनी भी प्रोडक्ट्स की टर्म है उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हो और उनको डिवाइड करते हो बाय द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट वाली जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म है उनका प्रोडक्ट करके उनसे डिवाइड करते हो, और हमारे पास वहाँ हर एक टर्म की जो पावर होती है वो इक्वल होती है उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। तो जब आप ये वैल्यू डिवाइड करते हो तो ये क्या आती है, कांस्टेंट आती है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम एक रिएक्शन ले रहे हैं ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, और ये इक्विलिब्रियम में मान लीजिए इसका कोफिशिएंट हमने मान लिया एक्स है, इसका वाई है, इसका जेड है, और इसका मान लीजिए हमने मान लिया के। तो ये बोलता है बच्चों जो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स बनना है सी और डी, इनकी कंसंट्रेशन का जब आप प्रोडक्ट करोगे और उसको डिवाइड करोगे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट करके उनसे डिवाइड करोगे, और यहाँ पर हमारे पास जो भी इनके कोफिशिएंट है वो इनकी पावर होनी चाहिए। यहाँ डी का कोफिशिएंट के था तो हमने के लिख दिया, सी का जेड था, ए का कौन है एक्स है और बी का वाई है। इनकी पावर किसके इक्वल होनी चाहिए कि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। तो ये जो वैल्यू आती है कांस्टेंट आती है और इसको हम केसी से डिनोट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। तो यही हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलता है कि जब आप प्रोडक्ट्स को क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो उनकी कंसंट्रेशन को और उसको डिवाइड करते हो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेयर ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज कांस्टेंट नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो हमें रिएक्शन दी है वो मिली है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। ये रिएक्शन दी है। क्वेश्चन ने बोला है बच्चों, क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास यहाँ जो केसी की वैल्यू है, केसी जो गिवन है वो हमें 100 लीटर मोल इनवर्स गिवन है बेसिकली, और बोला है कि इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो हमारे पास मोल्स हैं SO2 और SO3 के वो क्या है इक्वल है, क्या है SO2 और SO3 के मोल्स इक्वल हैं। तो हम लेट एज्यूम कर लेते हैं लेट मोल्स ऑफ SO2, मोल्स ऑफ SO2 एंड SO3 एंड SO3 आर आर एक्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर हमारे पास जो मोल्स हैं SO2 और SO3 के हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, मोल्स ऑफ SO2 एंड SO3 आर एक्स एट इक्विलिब्रियम एंड ऑफ O2, O2 के हम मान लेते हैं एंड O2 भी Y। मान लीजिए हमने एज्यूम कर लिया SO2 और SO3 के एक्स मोल्स हैं इक्विलिब्रियम पर और O2 के Y हैं। तो अब इक्विलिब्रियम पर अगर हम बात करें, मोल्स ऑफ SO2 कितने हैं एक्स हैं, मोल्स ऑफ SO3 भी कितने हैं एक्स हैं, और मोल्स ऑफ O2 कितने हैं वाई हैं। अब क्वेश्चन ने बोला था जब ये रिएक्शन हम कर रहे थे तो हमारे पास जो वॉल्यूम थी, वॉल्यूम जो थी बेसिकली वो 10 लीटर थी, वो फिक्स थी। तो अगर हम बात करें यहाँ हम इक्विलिब्रियम बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ SO3 और इसकी पावर 2, अब और तो कोई प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पर, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और इसकी पावर 2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 और इसकी पावर 1, क्योंकि यही है हमारे पास कोफिशिएंट 1 है। तो इस तरीके से लिखेंगे हम केसी को। तो अगर आप यहाँ देखोगे कंसंट्रेशन लिखनी है, लेकिन हमें तो ये मोल्स पता है, कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम 10 है, मोल्स एक्स है, मोल्स कितने हैं एक्स हैं, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी एक्स अपॉन 10, किसकी SO2 की। हमारे पास SO3 की भी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी एक्स अपॉन 10, क्योंकि हमारे पास मोल्स पर लीटर ही तो होता है, एक्स मोल लीटर इनवर्स, यही हो जाएगी कंसंट्रेशन, इसकी भी एक्स मोल लीटर इनवर्स हो जाएगी, और वाई की कितनी हो जाएगी वाई अपॉन 10 मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर ही तो होती है कंसंट्रेशन। तो आप यहाँ लिख सकते हो SO3 की जगह आप लिख दीजिए क्या बच्चों, SO3 की जगह आप लिख दीजिए
एक्स अपॉन 10 का होल स्क्वायर, मोल लीटर इनवर्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ SO2 की भी जगह भी आप क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन 10 मोल लीटर इनवर्स और ओवरऑल का स्क्वायर कर दीजिए। तो हमारे पास O2 की जगह लिख सकते हैं y अपॉन 10 मोल लीटर इनवर्स, ऐसे लिख सकते हो। और ये हमने किसके इक्वल लिखा था, 100 लीटर मोल इनवर्स, ऐसे लिखा था। केसी हमारे पास इसके इक्वल था, तो यहाँ हमारे पास ये तो कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। बच्चों यहाँ मोल लीटर इनवर्स है, जब ये ऊपर आएगा तो हमारे पास लीटर मोल इनवर्स बन जाएगा। इसको आप ऐसे लिखिए कि ये कितना बन जाएगा, 100 लीटर मोल इनवर्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हो आप, 1/y/10 लीटर मोल इनवर्स, ऐसे बन जाएगा। लीटर मोल इनवर्स ऊपर आ गया, ये कट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना बन जाएगा, ये 100 इज इक्वल्स टू 10/y बन जाएगा। या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू 10/100, ऐसे लिख सकते हो। एक जीरो से एक जीरो कट गया, y की वैल्यू आ गई 0.1। हमने एज्यूम करा था कि हमारे पास मोल्स ऑफ O2 कितने हैं, y, मोल्स ऑफ O2 कितने हमने एज्यूम करे थे, y, और y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0.1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया एट इक्विलिब्रियम, मोल्स ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम आ गए 0.1 मोल्स। 0.1 मोल्स हमारे पास O2 के प्रेजेंट होंगे इक्विलिब्रियम में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में मिली है। ACD वैल्यूज गलत हो जाएंगी, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।